हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पे फिर से। आज जो हम आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जड़ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? हम आपको एक केमिस्ट्री की जड़ लेके आए हैं। और जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो आपके जो पेड़ है वो आज नहीं कल टूट ही जाएगा किसी ना किसी रूप से। तो इसीलिए क्या है, ये जो आपके लिए रासायनिक सूत्र, इनके नाम आपको जानना बेहद जरूरी है। ये क्या है? केमिस्ट्री की जड़ है। यदि आपको ये जड़ कंप्लीट आपको क्लियर नहीं होंगे कि कैसे किसको लिखा जाता है, किसका क्या नाम है, जब तक आप अपक्रिया नहीं कर पाएंगे, और जब अपक्रिया नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो, केमिस्ट्री बिल्कुल बेकार। इसलिए क्या है कि इसको आप एक जड़ मान के चलें। अगर आपने जड़ मजबूत कर ली तो फिर पेड़ आपका कितना भी बरसों तक खड़ा रहे, कभी भी आंधी आए तूफान आए वो हिलेगा नहीं। तो ये क्या है? आपकी केमिस्ट्री की जड़ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये क्या, हमारे पास रासायनिक सूत्र हैं और इनके हम नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम इनके नाम देखेंगे। तो नाम देखने से पहले कुछ जो हमारे पास, हम आपको एक ट्रिक बता दें। ट्रिक क्या है कि जहां पर आपको SO4 दिखाई दे जाए, जहां पर SO4 सिर्फ एक सिंगल दिखाई दे जाए, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फेट। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी हम सल्फेट की बात करेंगे ये डबल निगेटिव होता है। क्या होता है? डबल निगेटिव होता है। दूसरा जो हमारे पास वो दे रखा है NO3। NO3, जब भी आपको NO3 का समूह दिखाई दे जाए तो आप उसको बोलेंगे नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। हम उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। क्लियर हुआ? NO3 को नाइट्रेट, और CO3 को क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। CO3 क्या बोलेंगे? हम कार्बोनेट। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। ये तीन आपको जो समूह हैं, ये तीन आपको समूह अच्छे से क्लियर करने हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है K2SO4। क्या दे रखा है? K2SO4। तो K2SO4 का नाम, K का मतलब क्या है? K का नाम जो है वो हो जाएगा पोटेशियम। K का नाम क्या है? K का नाम है पोटेशियम, और SO4 क्या है? सल्फेट। SO4 क्या है? सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र आपके सामने दे रखा है। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र आपके अगर आपको राइटिंग क्लियर ना हो तो एक बार हमारी जो हम आपको बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। क्या है कि K2SO4 क्या है? पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद है Na2SO4। तो आपको पता है SO4 क्या है? SO4 क्या है? SO4 तो सल्फेट है और N क्या है? Na क्या है? सोडियम। तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। क्लियर हुआ? CaCO, CaSO4 क्या है? SO4 आपके पास सल्फेट है, और Ca क्या है? कैल्शियम। Ca क्या है? कैल्शियम। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। क्लियर हुआ? इसीलिए हमने क्या है कि आपको समूह अच्छे से पता होने चाहिए। समूह SO4 जहाँ पे दिखाई सल्फेट है, और Ca क्या है? आपका एक तत्व है, एक एलिमेंट है। तो Ca क्या है? इसको बोलते हैं हम कैल्शियम, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। Mg की बात करें, Mg क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और SO4 क्या है? सल्फेट। तो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? CuSO4, Cu क्या है? कॉपर। क्या है? कॉपर। तो Cu कॉपर, और SO4 सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आपको 90% अपक्रिया में इसी प्रकार के रासायनिक सूत्र मिलेंगे। इसी को आपको हल करना होगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर या भैया हमें ये बताइए कि यहाँ पर K2 था। क्या था? यहाँ पर K2 था। यहाँ पर क्या है? N2 है। पर यहाँ पर CA2 क्यों नहीं है? कहने का मतलब है यहाँ पर K2 है, यहाँ क्या है? Na2 है। तो यहाँ पर CA2 क्यों नहीं है? हमें समझा दीजिए। तो मेरे भाई, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि SO4 क्या है। SO4 जो समूह है वो डबल निगेटिव, मतलब उसके ऊपर जो है दो ऋणायन होते हैं।
दो ऋण आयन होते हैं, मतलब ये डबल निगेटिव होता है। जो भी बॉन्ड बनते हैं वो इनको ही देख के बनते हैं, जो भी बॉन्ड बनते हैं वो इनको ही देख के बनते हैं। कोई डाउट? अब आप कहेंगे भैया नो डाउट। चलिए, जब नो डाउट है तो क्या के क्या है, अगर हम के का थोड़ा विस्तार करना चाहें तो के है सिंगल पॉजिटिव। अगर आप सिंगल पॉजिटिव को डबल निगेटिव से लगाएंगे, डबल निगेटिव से जोड़ेंगे तो एक निगेटिव हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्लस और यहाँ पर दो निगेटिव, तो चलिए इससे इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। क्या हमारे पास बचा? हमारे पास जो बचा है वो एक निगेटिव बच गया है, मतलब SO4 के पास एक अभी जो ऋणायन है वो हमारे बचा है। इसलिए हम क्या है कि दो K2 को लेते हैं, इसलिए क्या है एक यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो दोनों प्लस किससे? एक इस वाले से बॉन्ड बनाता है, ये वाला इस वाले से बॉन्ड बना लेता है, इसलिए क्या बन जाता है? K2SO4। अब कहना भैया तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? अब तो आप सेंस लगा सकते हैं कि Ca क्या होगा? Ca जाहिर सी बात है कि डबल पॉजिटिव होगा। कहना भैया ये पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ से निकल आते हैं? अभी आपको ज़्यादा माइंड का प्रयोग नहीं करना है। आप 11th में जैसे ही पहुँचेंगे आपको हर चीज़ बारीकी से क्लियर होगी। अभी आपको ये बेसिक पढ़ाया जा रहा है, अभी सब कुछ क्लास 10th में क्या है, आपको बेसिक है, क्लियर। तो आपको ये पूरा विस्तार क्लास 11th में आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। इसलिए क्या है यहाँ पर CaSO4 है, सिर्फ Ca2 नहीं है। इसी प्रकार MgSO4 है, तो Mg के हम आपसे पूछे कि कितने आयन होंगे, Mg के कितने आयन होंगे, बताएं आप कमेंट में। तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ दो आयन होंगे। कितने आयन होंगे? दो आयन होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं NaCl। ये तो आपको 20 बार बता चुके हैं। Na क्या है? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। Cl क्या है? क्लोराइड। Cl क्या है? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। Na क्या है? Cl, सॉरी Na क्या है? सोडियम। Cl क्या है? क्लोराइड। तो हो गया सोडियम क्लोराइड। और इसका एक नाम और भी प्यारा सा होता है, उसका नाम है नमक। जो आप लोग खाते हैं, जो आप लोग खाते हैं उसका नाम क्या क्या है? नमक। तो NaCl हम अपने दैनिक जीवन में क्या है, इसको नमक भी बोलते हैं, ये नमक का सूत्र होता है, क्लियर। अब हमने कहा आपसे कि NO3, जो NO3 है वो सिर्फ सिंगल निगेटिव होता है। NO3 क्या है? जो समूह है वो सिंगल निगेटिव होता है। Na जो हमारा समूह है वो कैसा सिंगल नेगेटिव होता है? तो ये क्या है? नाइट्रेट। तो हम यहाँ लिखेंगे Na क्या? सोडियम। Na क्या है? सोडियम, सोडियम। और NO3 क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर Na2 है। Na2 क्यों? क्योंकि CO3 क्या है? डबल निगेटिव होता है। CO3 क्या है? डबल निगेटिव होता है, इसलिए Na2 हो गया। तो ये क्या? सोडियम तो रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम हमने क्या बताया था? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इनका आपको नाम लिखना अनिवार्य है, इनको नाम लिखना जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपके डाउट्स उत्पन्न होंगे। जब आप कब उत्पन्न होंगे, कब डाउट्स आएंगे? जब आप अब क्रिया करेंगे कि Na2 कहीं कहाँ लग जा रहा है, कि सिर्फ Na क्यों आ रहा है, ये सारे डाउट आपके माइंड। इसीलिए हमने इस चीज़ को अपने ध्यान में रखे ये वीडियो बनाई। वैसे इस वीडियो का बनाने का कोई पर्पस नहीं था, हमने आपसे वादा किया था कि आपको लो टू हाई मतलब बेसिक टू अपर लेवल तक आपको ले जाएंगे, तो आपके साथ हम वही कर रहे हैं। कोई भी आप ये ना समझे कोई फालतू की वीडियो है या भैया एक्स्ट्रा वीडियो बना रहे हैं। हमारा कोई पर्पस नहीं एक्स्ट्रा वीडियो बनाने का, सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से समझ आना चाहिए। हमने आपसे कहा था कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपको दिल और दिमाग में बिठाएंगे, तो हमारा पूरा वही पर्पस है कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में साइंस में अगर 95% लाना है तो आपको अपने दिल दिमाग में बैठाना होगा। और ये जिम्मेदारी किसकी? मेरी, कि आपके दिल दिमाग तक हमारी बात पहुंच सके। अब हम बात करते हैं NH4। जब भी आपको NH4 दिख जाए, एक ये समूह और है हमारे पास NH4, जो NH4 है वो है अमोनिया। क्या है? वो है अमोनिया। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो NH4 है वो हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड, अमो अमोनियम क्लोराइड, क्लियर हुआ? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं सोडियम
Na तो सोडियम हो जाएगा, H क्या तो हाइड्रोजन हो जाएगा, CO3 तो क्या हो जाएगा कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम 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 हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। KNO3 क्या है? के पोटेशियम, पोटेशियम NO3 क्या है? हमने आपको बताया था NO3 क्या है? नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको कोई भी इसमें यहाँ तक डाउट नहीं हुआ होगा। अब आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक, ये आपको पेपर क्लास 10 के पेपर में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से 1 नंबर में 2 नंबर में जिस प्रकार दे रखा होगा वो रखा ही आपको मिलेगा। अब ये क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 है। क्या भैया पढ़ दिया? मुझे समझ नहीं आया। हाँ समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है कि क्या लिखा है। K2SO4 पहला आपको दिख रहा है, उसका डॉट लगा होगा, K2SO4 के बाद डॉट लगा होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस मतलब नीचे 3 है, डॉट 24H2O। तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि इसका नाम है फिटकरी। क्या है? जो इसका नाम है, इसका नाम है फिटकरी। दैनिक जीवन में से क्या है? ये फिटकरी का सूत्र है। किसका सूत्र है? फिटकरी का। तो भैया इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? जो इसका रासायनिक नाम है वो हो जाएगा पोटास एलम। क्या हो जाएगा? पोटास एलम, पोटास एलम। क्लियर? इसका दैनिक जीवन में नाम क्या है? फिटकरी। इसका नाम हो जाएगा पोटास एलम। अब देखिए इसको याद कैसे करना भैया, बहुत बड़ा सूत्र, हमने तो आज से पहले देखा नहीं, हम कैसे याद होगा? हम पहली बार तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तभी तो आप RMB सर के पास आए, तो हमारा पूरा दायित्व बनता कि आपके बात क्लियर हो जाए। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। क्लियर? जल है तो कल है, मतलब जल है तो कल है, तभी हम सब हैं। तो यहां पर देखिए जल, जल का फॉर्मूला आपको पता है H2O। इसको चलिए रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। देखिए जल है तो जब भी फिटकरी का नाम आए तो जल है तो कल है, तो जल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है? H2O। H2O होता है, ठीक है, वेरी गुड कि भैया हमें जल का फॉर्मूला पता चल गया। जल का फॉर्मूला जो है वो है H2O। कल है, कल को कैसे याद रखना है कि KAL, कल ऐसे तो लिखा जाएगा KAL, कल हो गया तो हमने लिखा KAL। अब आपको ध्यान रखना है, तो 1 और 1 2, मतलब हमने कल को कितनी जगह में लिख दिया? हमने कल को 2 जगह पे लिखा है, अलग अलग अलग, इसलिए हम 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे। हम सब हैं, सबसे क्या याद करना? सबका आपको सा उठाना है और सा से SO4 ध्यान रखना है, सा से SO4 ध्यान रखना है। SO4 यहाँ लगाएंगे और SO4 यहाँ लगाएंगे। अब ध्यान से देखें, हमने जल है कल कितनी बार लिखा है? 1 2 और 3, 3 बार में लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। एक बार हम फिर से आपको क्लियर करवाते हैं, आपको कैसे याद करना है कि जल है तो कल है, जल हमने यहाँ लिखा है, जल हमने यहाँ लिखा है, हाँ भैया ठीक, आपने लिख दिया है। जल है तो कल है, कल को आप कितनी जगह में लिखेंगे? 2 जगह, के और AL, क्योंकि कल कैसे लिखा जाता है? KAL, ऐसे तो लिखा जाएगा कल। तो हमने कल को कितनी जगह में लिखा? 2 जगह में बांट दिया, तो इसलिए हम 2 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है भैया, फिर समय सबका ऐसे याद करना, SO4 लिख दिया, यहाँ पर डॉट लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? SO4, और हमने इसको जल है कल कितनी कितनी जगह में लिख पाया? 3 जगह में, 1 2 और 3, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 3, और 24 आपको अपने पास से याद रखना है, 24 आपको अपने पास से याद रखना है। आई होप आपको पोटास एलम जो कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं।
अब हम एक बात करते हैं, बहुत ही प्यारा नाम आएगा, साबुन, जिससे आप मुंह धुलते हैं। क्यों मुंह धुलते हैं? जिससे आपका फेस जो है वो थोड़ा सा गोरा हो जाए। नया नया साबुन लगाते हैं, उसका नाम कैसे ध्यान रखेंगे, उसको याद कैसे रखेंगे, पर उस साबुन की बात करने से पहले जो हमारे ऊपर के कपड़े हैं, हम उस साबुन की बात करेंगे। हम उस साबुन की बात करेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा? चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हमारे पास क्योंकि स्पेस काफी कम है। क्या नाम हो जाएगा इसका? C17H35, C17H35, COONA। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम एस्टेरेट। क्या नाम है? सोडियम एस्टेरेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एस्टेरेट। और आप देखिए इसे हम क्या है, एक कपड़े धोने वाला साबुन है। क्या है? कपड़े धोने वाला साबुन। ये क्या है? कपड़े का साबुन। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कपड़े का साबुन हम क्या बोलते हैं? सोडियम एस्टेरेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C17H35, 17 दूनी 34, उसमें एक जोड़ेंगे 35। C17H35, C17H35, COONA। कहना तो भैया कहना यहाँ पर सोडियम कहाँ से आ गया? ध्यान से देखें, Na क्या है? सोडियम। और ए क्या हो जाएगा पूरा इसका नाम? एस्टेरेट। क्या हो जाएगा? एस्टेरेट। तो C17, 17 दूनी 34, इसलिए H उसमें एक जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। C17H35, COONA, सोडियम एस्टेरेट। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर की, जो कि ब्लीच होता है दुकान पे कब? जब हम लोग कहीं पे शादी में जाते हैं या हमारी शादी खुद होती है, तब हम क्या करवाते हैं? ब्लीचिंग। तो आज उसकी बात करेंगे, वो कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। चलिए, यहां पर बुझा चूना होता है, बुझा चूना। बुझा चूने का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है। एक सिर्फ चूना होता है, एक सिर्फ चूना होता है। तो दोनों के हम आपको सूत्र बताएंगे। तो पहले हम इसकी बात करेंगे सिर्फ चूने की, जो कि बुझा हुआ नहीं होता है, जो कि बुझा हुआ नहीं होता है। देखिए, तो जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है उसका फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। कहना भैया ठीक है, तो चूने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। ये होता है सिर्फ चूना, ये होता है बुझा हुआ चूना। तो हम कैसे भैया कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन सा बुझा हुआ है, कौन सा सिर्फ चूना है। ठीक है, तो अब आप समझाते हैं कि CaOH क्या दो बार यहाँ पर हमारे पास है? देखिए, CaOH दो बार है। तो सिर्फ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? चूने का जो फॉर्मूला होता है CaO होता है। ठीक भैया, CaO हो गया। अगर चूने का CaO फॉर्मूला होता है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए CaO, इतना चूना हो गया। अब क्या क्या बचा है? 2H बचे हैं, तो H2O। तब हम किसी चूने में जल मिलाते हैं, किसी चूने में जल मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है बुझ जाएगा वो। आपने गांव में देखा होगा पहले, अब का तो पता नहीं, पहले क्या होता था, चूना हम बाजार मार्केट से मोल ले आते थे सूखा हुआ, उसको पानी में डालते थे तो उसमें से बुलबुले उठते थे, बबल्स उठते थे। तो वो क्या होता था कि वो चूना उस समय सिर्फ चूना था, उसमें जैसे ही हमने पानी डाला है तब क्या हुआ, वो चूना बुझ जाएगा। और उसी चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। और सिर्फ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? COH। तो हम जो ब्लीचिंग पाउडर करवाते हैं वो किसका बना होता है? बुझे हुए चूने का बना होता है। ठीक भैया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस, जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी? जब हम COH का होल ट्वाइस मतलब बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है CaOCl2, ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब बचता क्या हमारे पास? यहाँ पर एक C हो गया, ठीक है, C हो गया, एक O, यहाँ से हमने एक O ले लिया, तो एक तो O बचा, 2H बच गया, Cl2 Cl2। तो ये क्या है?
H2O हमारा जल जो है वो बाहर निकल गया। जैसे ही हमने जल बाहर निकाल दिया, हमारे पास बचा है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बिरंजक चूर्ण। क्या है? बिरंजक चूर्ण। क्या है? इसका जो नाम है बिरंजक चूर्ण। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब भी भुजा चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, जो कि हमारे शादी में या हम कहीं जाते हैं बार्बर की दुकान पर जाकर उसको हम अपने मुंह पे अच्छे से लगवाकर गोरे होने की कोशिश में और अपना नुकसान करवा के हम मार्केट के लिए बारात के लिए निकल जाते हैं। तो ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर और जल हमारा निकल जाता है बाहर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपको CaOCl2 ये आपको एक तरीके से और कहीं कहीं लिखा मिल जा सकता है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको वो इस तरह से लिख देंगे COCl, और यहाँ पर क्या हो, COCl और Cl हो जाएगा, इतना सिर्फ। क्यों ऐसे वो कर दिया? इन्होंने Cl को 2 बार लिखा है, Cl को 2 बार लिख दिया, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपका ये बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको बढ़िया समझ आया हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर से बताएं। और RMB सर के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको क्लास 10th में 95% मार्क्स लाने हैं, जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको RMB सर का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपके पास सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से पहुंचते रहे और हमारी प्रत्येक वीडियो आपको शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।